हेलो माय क्यूट लिटिल सर्वाइवर्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि लास्ट हमने यूनिट नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का कंप्लीट कर लिया है। सो दिस वीडियो विल बी ऑफ योर यूनिट नंबर 3, अ कंप्लीट वन शॉट। So without any further delay, we are just starting our unit. I hope my screen is visible to you, right? Okay, that's fine. So this is your unit number 3, fundamental duties. ठीक है. So as per your value addition course, this is the syllabus that you can note it down, right? तो सबसे पहले है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशियंट इंडियन नेशंस होगा ये. इंडियन नेशंस, इंडियन नेशंस ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी कंसाइजनेस. ठीक है, चलिए देखते हैं. इंट्रोडक्शन. Ancient Indian civilization placed a profound emphasis on rightness, dharma, and duty consciousness means kartavya bodh. These ideas were not just religious or philosophical principles, but practical codes of conduct that govern individual, societal, and state behavior. So basically जो आपका यहाँ पे टॉपिक है that is रिफ्लेक्टिंग द एंशियंट इंडियन नेशन ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी कंसाइजनेस. इसमें जो आपका राइटनेस का मतलब है ना, राइटनेस का मतलब है धर्म. ठीक है, क्या है? धर्म. एंड यहाँ पे ड्यूटी कंसाइजनेस का मतलब है कर्तव्य बोध. ठीक है, धर्म युक्त कर्तव्य, सुना है ना, धर्म युक्त कर्म, राइट? So this is related with that, a kind of a philosophy and also spiritual, religious you can say. ठीक है, so this is a combination of it, that is why it is considered in the ancient time, राइट? सो यही बोल रहा है कि एंशियंट टाइम में जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसका जो प्रोफाउंड, जो उसका बेसिस था ना, वो किस पे था? धर्म पे था एंड कर्तव्य बोध पे था. ये जो आइडियाज है ना, ये सिर्फ रिलीजियस ही नहीं है, ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स भी आते हैं जो कि क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के सोसाइटल स्टेट बिहेवियर को भी कंडक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं. समझ में आई बात? So the foundation of these ideas is rooted in Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata and the Dharmashtra. ठीक है, तो ये 4 फाउंडेशन है जिसकी रूट किन से है? वेदास से है, उपनिषद से है, उपानिषद से है, भगवत गीता से है, रामायण से है, महाभारत से है, धर्मास्त्र से है. सो ये जो राइटनेस एंड ड्यूटी कंसाइजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन 4 वेदास में रूटेड है, इन 4-5 वेदास में रूटेड है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. मीनिंग ऑफ राइटनेस, सबसे पहले समझते हैं कि राइटनेस का मीनिंग क्या होता है. राइटनेस मतलब धर्म. जो वर्ड बना है ना धर्मा, वो किससे आया है? वो संस्कृत टर्म्स में आया है, जिसकी जो रूट थी ध्री. ठीक है, ध्री, संस्कृत का जो वर्ड है ध्री, उससे हमारा क्या आया है? धर्मा का वर्ड आया है, जिसका मतलब क्या होता है? अपहोल्ड या फिर सस्टेन करना. ठीक है, अपहोल्ड करना या फिर सस्टेन करना. And in Indian thought, dharma refers to the moral order, duty, rightness, and law that sustains the universe and society. So Indian thought के अकॉर्डिंग धर्मा क्या है? धर्मा एक मॉरल ऑर्डर है हमारा. ठीक है, एक ड्यूटी है, ड्यूटी राइटनेस मतलब कि धर्म है, एक लॉ है जो हमें फॉलो करना होता है, जिसी की वजह से पूरी की पूरी दुनिया हमारी क्या है? टिकी हुई है. अगर धर्म युक्त कर्म नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी आके, पाप इतने बढ़ जाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर वर्क एज पर दी धर्म, तभी वो धर्म युक्त काम बनता है. ठीक है, एट इसी से दुनिया चलती है आपकी. सो इट इज रिलेटेड टू द एंशियंट टाइम. अगर आप थोड़ा सा पसंद है आपको
स्पिरिचुअल चीजें, तो वो चीजें से आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये जो है डायनेमिक है एंड वेरियस है, बेस्ड ऑन दी रोल, रोल के बेसिस पे, स्टेज ऑफ लाइफ के बेसिस पे, पर्सनल कंटेक्स्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा डायनेमिक है। जैसे कि रोल में किंग हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, तो एज पर देयर रोल they might have their different dharmas, they might have their different duties, right? Stage of life के according, आश्रमा, स्टूडेंट, हाउस होल्डर्स, हर्मिट, इसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होंगे। पर्सनल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे स्वधर्म, ओन, वंस ओन ड्यूटी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। एग्जाम्पल ऑफ धर्म, एग्जाम्पल लेंगे तो एक राजा है, उसका धर्म क्या है कि इंसाफ करना, अपनी प्रजा में इंसाफ करना, उनको अच्छे से रखना। एक स्टूडेंट का धर्म क्या है कि नॉलेज लेना, नॉलेज लेना एंड उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। एक सोल्जर, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है कि अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना। समझ में आया? सो नाउ देयर इज अ वन कोट फ्रॉम द गीता that says श्रेयन स्वधर्म विघ्नु पराधर्मत स्वनस्थितात्। इसका मतलब ये होता है कि बेटर टू डू वंस ओन ड्यूटी इम्परफेक्टली देन टू डू अनदर एज वेल। इसका मतलब ये है कि हम अपना काम इम्परफेक्टली से कर ले, वो ज्यादा सही है कि हम किसी और का काम परफेक्टली से करें। ठीक है, मतलब अपना काम जैसा भी है हम इम्परफेक्टली ही क्यों ना कर रहे हो, बट वो बेटर है रेदर देन कि आप किसी और का काम देख रहे हैं एंड उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको परफेक्टली मैनर पे ट्राई कर रहे हैं कि करें। समझ में आया आपको? तो वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग एट राइट नाउ, इट माइट हैव द गॉड्स प्लान, right? So just focus on whatever you are doing and whatever you are trying to prove yourself and whatever your goal is. सो किसी और पे फोकस मत करो कि सामने वाला क्या कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूँ, सामने वाला ये कर रहा है मैं भी यही कर लेता हूँ। नहीं, यू हैव टू चूज योर ओन पाथ एंड हैव टू डू इट। either you are doing it perfectly, either you are doing it imperfectly, doesn't matter, but don't copy another one, don't focus another person working, right? So this is how the quote means from the Gita. अब है मीनिंग, मीनिंग ऑफ ड्यूटी कंसाइसनेस। ड्यूटी कंसाइसनेस का मतलब क्या था? कर्तव्य बोध। सो कर्तव्य का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। एंड बोध का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस या फिर रियलाइजेशन। सो कर्तव्य रेफर्स टू अ पर्सन सेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली टुवर्ड्स फैमिली, सोसाइटी, नेशन, ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली कर्तव्य, सबका एक अपना अपना कर्तव्य है। स्टूडेंट का अपना कुछ कर्तव्य है, अगर कोई फादर है तो उसका अपना कर्तव्य है फैमिली से लेके स्टूडेंट के नीड्स को पूरी करने के लिए। एक हाउसवाइफ है तो उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो सबका अपना अपना सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, जैसे कि फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। सो दिस इज रेफर्ड टू एज कर्तव्य। कर्तव्य बोध का मतलब क्या हुआ? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इनर अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू परफॉर्म वंस ड्यूटी विद सिंसियरिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवर्स। सो बेसिकली कर्तव्य बोध में ना आपकी अवेयरनेस जुड़ जाती है यहाँ पे, मतलब ड्यूटी तो है ही, साथ में अवेयरनेस जुड़ जाती है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि ड्यूटी तो परफॉर्म करते ही हो, लेकिन उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अगर मैं ये करूंगा तो सामने वाले से मुझे ये मिलेगा। दैट इज द कर्तव्य बोध। ये जो है क्लोजली टाइड है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्कर्मा, निष्कर्मा, निष्कामा कर्मा। ठीक है, मतलब कि फल की इच्छा ना करना एंड काम करना, निष्कामा कर्मा। सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस एक्शन बोलते हैं इसको। ये भी कोट जो है वो भगवत गीता से है। एंशियंट इंडियन एथिक्स स्ट्रेस दैट राइट्स कम विद ड्यूटीज, अ कॉन्सेप्ट इकॉट इन गांधीयन फिलॉसफी। सो बेसिकली इंडियन, एंशियंट इंडियन एथिक्स में ये बात कही गई है कि हमारी जो राइट्स होते हैं ना, जो हमारे राइट्स होते हैं वो हमेशा किसके साथ आते हैं? कुछ ना कुछ ड्यूटीज के साथ आते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तभी मिलती है ना जब आप कर सकोगे। वही चीज है कि ग्रेटर थिंग्स कम्स विद अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि एंशियंट इंडियन
इंडियन एथिक्स में ये इस बात पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है कि राइट कम्स विद ड्यूटीज। ठीक है। इसके बाद भगवत गीता का इससे भी एक कोट है, कर्माण्य वधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचना। मतलब यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बट नॉट टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। मतलब आपका जो राइट है या फिर आपका जो, कह लो कि आप ना कर्म कर सकते हो, आपका जो कंट्रोल है वो वर्क पे है लेकिन फल पे नहीं है। तो वही चीज कह रहे हैं कि आप सिर्फ कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो, बिकॉज आपका फल पे तो कंट्रोल है ही नहीं। आपका कंट्रोल किस पे है, किस पे है, वर्क पे है। तो फोकस ऑन दी वर्क एंड डोंट एवर थिंक अबाउट दी एक्शन फ्रूट्स। अगर आप एक्शन अच्छे से करोगे तो फ्रूट अपने आप मिलेगा, राइट। सोर्सेज ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी इन एंशियंट इंडिया। सो बेसिकली क्या सोर्सेज हैं राइटनेस, राइटनेस मतलब धर्म एंड ड्यूटी इन एंशियंट इंडिया। ड्यूटी कंसाइंसनेस मतलब कि क्या चीज, कर्म वो। तो सबसे पहला हमारा सोर्स था वेदा, वेदास और उपनिषद। लेट डाउन कॉस्मिक एंड इंडिविजुअल ड्यूटीज, इसमें लिखी हुई है कि इंडिविजुअल ड्यूटीज की क्या है क्या नहीं है। एम्फोसाइज किया गया है क्या सच है, कंपैशन क्या है, बैलेंस कैसे बना के रखना है लाइफ में। भगवत गीता में भगवत गीता भी एक सोर्स है इन चीजों का, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड सोर्स ऑफ ड्यूटी एथिक्स लिखी गई है। ठीक है। टीचेस धर्म एज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट ड्रिवन बाय आउटकम्स। यहाँ पे भगवत गीता में सबसे अच्छा धर्म हमें बताया गया है। कहते हैं कि भगवत गीता में सारी की सारी सॉल्यूशंस लिखी गई हैं ऑलरेडी। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो तो रीड दी भगवत गीता, यू विल गेट दी सॉल्यूशन, यू विल गेट कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है सामने कभी कभी कि हमें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप गीता पढ़ते हैं ना तो कहते हैं कि गीता के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स छुपे हुए हैं। ठीक है। तो वही है कि धर्म एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट ड्रिवन बाय आउटकम्स। तो बहुत अच्छे से भगवत गीता में ये सारे के सारे धर्मस बताए हैं। सो अगर मैं एक चीज सोची थी बच्चों की, मैं भगवत गीता की अगर सीरीज लेके आऊं या फिर प्लेलिस्ट लेके आऊं जिसमें मैं आपको भगवत गीता पढ़ाऊं, तो हाउ मतलब कैसा रहेगा। आप मुझे अपने कमेंट्स मतलब सजेस्ट करिए, अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं आगे सोचूंगी लाने का। ठीक है। एंड वी विल फोकस ऑन दी स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो, वी विल टेक इट आउट। ठीक है। थर्ड है रामायणा एंड महाभारत, जो कि हमें प्रोवाइड करती है निरेटिव एग्जाम्पल ऑफ धर्मा एंड अधर्मा। ठीक है, राइटनेस एंड अनराइटनेस। तो रामायण एंड महाभारत हमारी बहुत अच्छी पुराण है कह लो। ठीक है, बहुत अच्छे बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, जिसमें हमें धर्म के बारे में एंड अधर्म के बारे में क्लियरली बताया है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या राइट है क्या नहीं है। सारी की सारी चीजें हमें महाभारत और रामायण से मिल जाती हैं। राम एज राम एज मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि आइडियल मैन है, क्या करते हैं, धर्म इन पर्सनल लाइफ, धर्म को ही फॉलो करते हैं, अपहोल्ड उन्होंने किसको कर रखा है, धर्म को ही। तो राम को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है। एंड इन्होंने धर्म से ही चले हैं पूरी लाइफ, इनकी पूरी की पूरी लाइफ अगर आप पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो पूरी की पूरी लाइफ इन्होंने धर्म युक्त कर्म किए हैं। एंड युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, ईच फेज मॉरल डेलिमस ऑफ ड्यूटी vs इमोशन। ठीक है। तो जैसे कि युधिष्ठिर है, कर्ण है, अर्जुन है, सो इनमें मॉरल डेलिमस ऑफ ड्यूटी एंड इमोशन के बीच में डिफरेंस समझा है। ठीक है, सबने चीजें देखी हैं। इसके बाद है मानुष मानुस्मृति एंड धर्मास्त्र। इसमें क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट लिखे गए हैं फॉर डिफरेंट वर्नास एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। डिस्क्राइब किया गया है कि ड्यूटीज फॉर इंडिविजुअल या फिर रूरल के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लिखी गई हैं हमारे। वही चीज है कि जो चीज हम आज पढ़ रहे हैं ना, हमारे जो वेदास हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो भी कह लो सन्यासी थे, वो बहुत पहले लिख के जा चुके हैं।
और अब हम उनको पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं, दे आर नॉट इवन एट ऑल इंटरेस्टेड। एंड ये बहुत 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 गलत चीज है कि आप लोग अपने ही नेशन के बारे में, अपने ही एंशियंट चीजों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस दैट वी आर फॉलोइंग इट आउट। वी शुड फोकस, मतलब हमें अपने धर्म के बारे में, अपने नेशन के बारे में पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप आगे क्या डिलीवर करेंगे, राइट? So this is a very, very, very important to read your, Vedas, जो भी आपकी बुक्स होती हैं, महाभारत होता है, आपके रामायण है, ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, राइट? And this is a very good practice that you will see your the changes whenever you read it। मतलब अगर आप स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो आपको खुद ही चेंजेस मिलेंगे अपने आप में। चाहे तो आप ट्राई करके देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ धर्म एंड ड्यूटी। सो दिस इज द थीम एंड डिस्क्रिप्शन। लोका संग्रह, जिसमें क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल एक्शन एंड प्रमोट सोशल गुड्स के बारे में फोकस किया गया है। निष्कामा कर्मा, जिसमें हमें ड्यूटीज परफॉर्म करनी है विदाउट द अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स। इसके बाद है स्वधर्मा, जिसमें हमें अपने काम पे फोकस करना है रेदर देन टू फॉलो द अनदर पर्सन वर्क। इसके बाद है अहिष्मा एंड सत्य, जिसमें नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ का हमें साथ देना है। यही हमारा राइटनेस है बिहेवियर का। एंड बैलेंस बिटवीन पुरु पुरुष थर्थास पुरुषार्थास। ठीक है, मतलब धर्म, अर्थ, कर्म, कामा एंड मोक्ष must be pursued with dharma at the core, right? Actually this is written in the English form, that is why I am facing pronunciation issues. Okay, so please ignore it if I do so, right? Practical applications in governance and society। तो क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारे सोसाइटी में and हमारे गवर्नेंस में जो हम देखते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम किंग्स का धर्म देखते हैं, जिसको हम राज धर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जस्टिस करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड रूल करना विद फेयरनेस। गलत तरीके से रूल नहीं करना है हमें, अपनी प्रजा के साथ कभी भी गलत नहीं करना है। जस्टिस रखना है, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, एंड अच्छे से उनको रूल करना है, फेयरनेस से, कोई भी चला के नहीं। जैसे कि चाणक्य अर्थशास्त्र एम्फसाइज करते हैं कि एथिकल स्टेटक्राफ्ट एंड ड्यूटी बाउंड लीडरशिप होनी चाहिए। Families and social life, duties of parents, children, teachers and students were defined and respected। जो भी हमारी ड्यूटीज है पेरेंट्स के, चिल्ड्रंस के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, वो बहुत ज्यादा डिफाइंड है एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एज वेल। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, गेस्ट, टीचर वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीडे मॉरल कंडक्ट। ठीक है, तो अपनों से बड़े की इज्जत करना, ये तो हमें शुरू से, बचपन से ही सिखाया गया है। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज मॉरल, एवरीडे मॉरल कंडक्ट। ठीक है, इसके बाद है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी हम फॉलो करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, क्या है हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? मोक्ष है, पैसा कमाना, ये सब कमाना, ये तो बहुत बात की चीजें हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट हमारी जो लाइफ का गोल है वो मोक्ष ही है। एंड में जाके हम कोई पैसा नहीं लेके जाने वाले, कुछ नहीं लेके जाने वाले, हमारे जो कर्म है यही हमारे साथ जाएंगे। दैट इज वाई आवर लाइफ गोल इज मोक्ष as per the spiritual practices, was to be pursued without neglecting duties towards self, society and nature। That is why हमें क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटीज, जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए, उस पर कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके खुद के लिए हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी के लिए हो, या फिर आपके वो नेचर के लिए हो, राइट? कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ धर्म एंड ड्यूटी, क्या मॉडर्न रेलेवेंस है धर्म एंड ड्यूटी? आपको लगता होगा यार ये तो पुरानी बातें हैं, अभी क्या ही चलता है। नहीं भाई, हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं वो चीजें, जाने ना अनजाने में अभी भी वो चीजें चल रही हैं। सिविक ड्यूटीज, जैसे कि वोटिंग करना, रिस्पेक्ट करना लॉ का, पब्लिक सर्विस,
रिफ्लेक्ट करती है कर्तव्य बोध का, ठीक है। जो भी पब्लिक सर्विस हम देते हैं वो भी कर्तव्य बोध ही होती है एक टाइप का, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है, गवर्नमेंट ले लो या फिर काफी सारे सोशल वर्क्स हैं जो करते हैं लोग, विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी फ्रूट एक्शन कह लो, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स विद धर्मा एंड ड्यूटी ओनली, ठीक है। उसकी वजह से ही हम ये चीजें चल रहे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स है हमारे अंदर, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है टू वर्क फ्रॉम धार्मिक थिंकिंग, धार्मिक थिंकिंग है तभी तो हमारे अंदर ये चीजें हैं। लीडरशिप की क्वालिटी है, एथिकल गवर्नेंस बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लाइक राजधर्म, राजधर्म में सिखाया है ना कि हमेशा फेयरनेस के साथ ही लीड करना है, ठीक है। तो राजधर्म से ही हमारी ये गवर्नेंस क्या कर रही है, इंस्पिरेशन ले रही है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बनती है, कहते हैं ना नेचर के प्रति हमें धर्म फॉलो करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर नेचर इज पार्ट ऑफ अ एंशिएंट धर्मा, अभी पढ़ा था ना। चैलेंजेस क्या है मॉडर्न धर्मा के, चैलेंजेस ये हैं कि इंक्रीजिंग इंडिविजुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म एरोड द सेल्फलेस ड्यूटी। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एंड इसकी वजह से ही हमारी सेल्फलेस ड्यूटी खत्म होती जा रही है। करप्शन एंड अनएथिकल बिहेवियर जो है, ठीक है, अंडरमाइन धर्मा इन गवर्नेंस, इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, मॉरल एजुकेशन नहीं है बच्चों को, स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता है धर्मा वेदास ये सब, कभी आपने पढ़ी है स्कूल्स में, नहीं पढ़ी है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज है जिसमें दैट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिग्निटी, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज है, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हमें क्या है, चैलेंजेस है मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आर्टिकल 51 ए से लेकर के तक के हमें पढ़ने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो कि, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है एवरी सिटीजन के, ताकि हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सके स्पिरिट किसकी, पैट्रियोटिज्म की, हार्मनी की एंड नेशनल यूनिटी की, ठीक है। ये जो ड्यूटीज हैं पार्ट नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, बट दे आर एडेड इन दी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। और किसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये चीज ऐड हुई है, ठीक है। पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है 51 ए विच लिस्ट इन द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन दैट यू शुड कीप इन द माइंड, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है किसको, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए एंड नेशनल यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एंकरेज करता है एक सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट बनाता है, कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट मिलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी आपके हैंड इन में रहते हैं, हैंड इन हैंड रहते हैं, प्रमोट करता है एथिकल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन, ठीक है, इंस्पायर करता है सेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी, ठीक है। तो इन सब रीजनों की वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे राइट्स पता होते हैं किस सिचुएशन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से ही हम सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना हम पे तो कुछ राइट्स ही नहीं बचेंगे। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपके एज पर दी 51 ए से लेकर के तक के। सबसे पहले है इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी, ये एवरी सिटीजन की ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि किसी एक की है, नहीं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फंडामेंटल ड्यूटी। फर्स्ट ए 51 ए के अकॉर्डिंग क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो सभी को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर दी सभी को रिस्पेक्ट करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन का, एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। सभी सिटीजन को फॉलो करना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज पर दी सुप्रीम लॉ, एंड नेशनल सिंबल्स जो भी है हमारे, जैसे कि हमारे नेशनल एंथम है, ये सारी चीजें इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी इनको डाउन नहीं होने देना है। To cherish, follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom.
जैसे कि जो भी सिटीजन्स है जो क्या करते हैं, अपहोल्ड करते हैं वैल्यूज जैसे कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेक्रीफाइस, जस्टिस, विच गाइडेड द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, उनको हमें क्या करना है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उनके वैल्यूज जो भी हैं उनको फॉलो करना है। राइट। रिमेम्बरिंग फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर आइडियल्स, स्ट्रेंथनिंग द सिविक कंसाइंस। हम याद करते हैं ना अभी भी हमारे पुराने जो फाइटर्स हैं। राइट। काफी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पे तो मेट्रो स्टेशन भी बने हैं। ठीक है, रोड भी हमने रखी है नाम पे, किसके नाम पे तो स्टेशन भी बने हैं। राइट। तो दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड, एंड उनके लिए जितना करो उतना कम है। राइट। सो उनके जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको चेरिश करना, उनके जो भी आइडियल्स थे उनको फॉलो करना। ठीक है, उनसे इंस्पायर होना। सो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो भी सिटीजन्स हैं उनको हमेशा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेन कैरेक्टर ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ फालतू बोल रहा है तो उसके साथ भी है लगे हुए हैं। नहीं, आपको क्या करना है, उनको डिफेंड करना है, आपको बोलना है, आपको अपने इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए स्टैंड लेना है। वाइटल इन combating सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिज्म के अगेंस्ट हमें बोलना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमारी कंट्री को नीड पड़ेगी हमारी, ठीक है, हमें बिना कुछ सोचे नेशन को सर्व करने जाना है। इम्प्लॉयज रेडीनेस टू सर्व द नेशन इन टाइम्स ऑफ वॉर। ठीक है, अभी जैसे सिचुएशन पड़ी थी ना वॉर की, तो याद है अभी आपको, लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि पंजाब में था या कहाँ था, जहाँ पे काफी सारे लोग क्या गए थे ना वहाँ पे, जो लोकल्स थे हेल्प करवाने के लिए, कि अगर हम नीड पड़ेगी तो हम साथ रहेंगे। नेशनल इमरजेंसीज के अकॉर्डिंग हमें सर्व करना है अपने नेशन को। ये नहीं कि अरे नहीं नहीं हम नहीं करें, नहीं भाई आपको करना है। दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। मिलिट्री एंड सिविलियन सर्विस ड्यूरिंग डिजास्टर, इलेक्शंस और सोशल कॉजेज इज एंकरेज्ड। ठीक है, इनको एंकरेज करना है। To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the peoples of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, to re-announce practices derogatory to the dignity of women। तो सबसे पहले हमें ना यूनिटी बना के रखनी है, ब्रदरहुड बना के रखना है, चाहे चाहे हम डिफरेंट है रिलीजन से, लैंग्विस्टिक से, ठीक है, जेंडर से, एनीथिंग, वी हैव टू होल्ड दी यूनिटी। एंकरेज करना है टॉलरेंस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी, कम्युनल हार्मनी एंड सोशल कॉन्शन। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। इंडिया कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कह लो, म्यूजिक कह लो, आर्ट कह लो, आर्किटेक्ट लिटरेचर कह लो। So citizen must take the pride in preserve this composite culture identity। हम लोगों को क्या गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे हमारे मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर यूनाइटेड एंड वी आर यूनिक। राइट। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, to have compassion for living creatures। तो हमें ना अपने एनवायरमेंट को, अपने जो नेचर नेचुरल एनवायरमेंट है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, इनको हमेशा क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, गंदा नहीं करना है, इनको पॉल्यूट नहीं करना, एम्फोसाइज करना है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, एंड कंट्रीब्यूट करना है कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि रिड्यूस करे पॉल्यूशन को एंड शो करे कंपेशन टू एनिमल्स। राइट। टू डेवलप द साइंटिस्ट टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जो भी सिटीजन्स है उनको एंकरेज करना चाहिए रीजन, लॉजिक, इनोवेशन एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। अपोज करना चाहिए सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ एंड इरेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। राइट। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो जो भी पर्सन है जो पब्लिक एसेट्स को खराब कर रहा है, उनके गलत ट्रीट कर रहा है, तो उनको आपको टोकना चाहिए। ठीक है, एक्शन लेना चाहिए।
बसेस हो गए, ट्रेन हो गए, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, उनपे आप कर सकते हो। यू हैव टू कंप्लेन इट। अगर वो सामने वाला कर रहा है तो उसको देखना नहीं है खड़े होके कि है कर रहे हैं कर रहे हैं, नहीं। एडवोकेट्स नॉन वायलेंस इन पब्लिक लाइफ एंड सोशल मूवमेंट्स, राइट। इसके बाद है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। सो बेसिकली जो भी हमारे प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, एजुकेशनल ग्रोथ है एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उसको पाना चाहिए। हाँ, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसके बाद बिल्ड अ स्किल्ड एथिकल एंड केपेबल सिटीजनरी। सो हमें एक स्किल्ड एथिकल एंड केपेबल सिटीजन बनाता है, राइट, इन ऑल टर्म्स। इसके बाद है हु इज द पेरेंट एंड गार्जियन to provide opportunity for education to his child as the case may be what between the age of 6 and 14 years, added by 86th Amendment Act 2002, make it a duty of parents to send their children to the school and ensure basic education. Support Article 21A right to education. तो बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग, जो भी पेरेंट है, जो भी गार्जियन है, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो अपने चाइल्ड को, जो भी 6 साल से लेके 14 साल तक के हैं, उनको स्कूल भेजे, उनकी जो भी बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट करवाए। एंड ये उनका राइट है, राइट टू एजुकेशन है एवरी चाइल्ड का। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या लीगल स्टेटस है? सबसे पहले नॉन जस्टिसेबल है, कैन नॉट बी enforced by court directly. However, law can be made to enforce duties. Law बनाए जा सकते हैं ड्यूटीज को एनफोर्स करवाने के लिए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को वाइल इंटरप्टिंग द लॉ एंड राइट, जैसे कि रंगनाथ मिश्रा केस जो था उसके अकॉर्डिंग किया गया था। एग्जाम्पल्स क्या है ड्यूटीज के इन प्रैक्टिसेस, जैसे कि रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को, स्टैंडिंग ड्यूरिंग द नेशनल एंथम एट इवेंट, प्रिजर्व करना एनवायरमेंट को, ट्री प्लांटेशन करना, सेफ गार्ड करना पब्लिक की प्रॉपर्टीज को, जैसे कि रिपोर्ट करना वेंडालिज्म या फिर लिटरिंग हो रही है तो, प्रमोट करना हारमोनी का, पार्टिसिपेट करो इंटरफेथ इवेंट्स और कैंपेन्स में, प्रोवाइड एजुकेशन, इंश्योर करो चाइल्ड एनरोलमेंट रहे स्कूल के अंदर। जुडिशली सपोर्ट क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के? तो एम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ड्यूटीज आर एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन टू प्रमोट डिसिप्लिन इन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया 1988 के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट व्हाइल पासिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 2007 सजेस्टेड मेकिंग सम फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल। तो ये कुछ जुडिशियल सपोर्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग जो लिए गए थे। चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? कि लैक ऑफ अवेयरनेस है सिटीजन्स के अंदर, किसी को पता ही नहीं है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या एक्चुअली में, एंड अगर है भी तो उनको करना चाहिए, और अगर उनके फंडामेंटल राइट्स अगर हैम्पर हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन क्या ले सकते हैं, ये सब चीजों की अवेयरनेस नहीं है, आज भी नहीं है लोगों में। एब्सेंस ऑफ लीगल पेनाल्टीज इन मोस्ट केसेस, ठीक है, तो पेनाल्टीज नहीं ली जा रही है लीगल केसेस में। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेनाल्टीज नहीं लग रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग लीनियंट हो रहे हैं। पुअर सिविक एजुकेशन एट स्कूल लेवल, ठीक है, हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉज की जो भी हमारे फंडामेंटल लॉज है ये सब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। मिसयूज होते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी, पैसिव सिटीजनशिप इन एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज। तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें देखने को मिलती है। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जुडिशली अप्रोच, क्या लीगल स्टेटस है फंडामेंटल ड्यूटीज के एंड जुडिशियल अप्रोच? सो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ citizen were incorporated into the Indian Constitution under Article 51A by the 42 Amendment Act 1976, following the recommendation of the Swan Singh Committee that we know the duties reflect
moral obligations of citizen to help promote patriotism, uphold. So ये सारी चीजें हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो कैसे कैसे अमेंड हुआ था, किसने दिया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। मीनिंग क्या है, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, लेकिन Indian judiciary has interrupted these duties to have significant legal and constitutional values. राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस क्या है, आर्टिकल 4A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A, आज जो भी हमने पढ़े हैं ना अभी, ए से लेकर के तक के वही चीजें हैं, लिस्टेड एज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। These duties are moral and ethical obligations हैं, not binding law. Unlike the fundamental rights part third, there is no legal mechanism to enforce these duties directly. मतलब ऐसा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐसा लीगली एक्शन नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये चीज हो जाएगी। बट दिस इज द ड्यूटीज दैट वी हैव टू परफॉर्म, दिस इज आवर ड्यूटी। इसके बाद तो आई गेस माइट बी देयर इज सम इशू मे बी। Okay, now it's okay. However, courts and legislature have used them to strengthen law, publicly, morality, and constitutional interpretation. ठीक है, जुडिशली अप्रोच क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग। सो ये कुछ केसेस है जो आई गेस आप सिर्फ रीड भी कर लोगे तो दैट विल बी फाइन। सो ये आप एक बार रीड कर लेना। सो ये कुछ केसेस है जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो किया गया है एज पर दी कोर्ट एंड जुडिशियल। ठीक है, AIM student union and this kind of cases, that is important. So just read it out and you are good to go. ठीक है, कैसे ये ड्यूटी इन्फ्लुएंस करती है लॉ एंड पॉलिसीज को। सबसे पहले एनवायरमेंटल लॉ हमारा जाता है स्ट्रेंथन बाय आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंप्लीमेंट होता है। एजुकेशनल लॉ बने हैं लाइक आर्टिकल 51A जो पार्ट के है जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है 2009 में। एंड सोशल हार्मनी रखनी है, ड्यूटीज प्रमोट करती है लॉ अगेंस्ट हेट स्पीचेस नहीं करने, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर इनजस्टिस नहीं करना है। तो ये ड्यूटीज है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लॉ एंड पॉलिसीज को। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है एज पर दी 51A फर्स्ट पार्ट। Observation by courts like Justice Verma suggested that duties are enforceable and one law are made to give them effect. Justice Rangnath Mishra emphasized inclusion of civic duties in education. ठीक है, मतलब ये पढ़ाया जाएगा हमारे एजुकेशन में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट के लिए। लिमिटेशंस क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कैन नॉट बी एनफोर्स, इसको हम एनफोर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिटीजन की अवेयरनेस पे एंड वॉलेंट्री कंप्लायंसेस पे। कोर्ट जो है वो इंटरप्ट कर सकता है ड्यूटीज में, कब, जब वो लिंक्ड हो लेजिस्लेशन या फिर फंडामेंटल राइट से। ठीक है, अगर नहीं होगा तो दे विल नॉट डू काइंड ऑफ सच एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 3। सो पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का एज पर दी वैल्यू एडिशन कोर्स। ठीक है, ऑफ ऑल कोर्स, either you are a BBA, BMS, BBFIA, and whatever course structure you have. If this subject, if this subject falls under the value addition course, then it is for you. ठीक है, I have uploaded all the one shots of unit number 1, 2, and 3. You can watch in my playlist also. And apart from it, if you had मतलब अगर आपको requirement है कि मैं PYQs भी आपको सॉल्व करके बताऊं तो मतलब कैसा रहेगा, तो इसका भी सजेशन आप मुझे दीजिए। तो मैंने आपसे 2 सजेशन मांगे हैं यहाँ पे। एक मैंने सजेशन मांगा है कि भगवत गीता के ऊपर अगर मैं वीडियोस लेकर आऊं तो विल इट बी फाइन। सेकेंड वन इज दिस कि जो भी मैं आपको वन शॉट करवा रही हूँ एज पर दी सब्जेक्ट, अगर मैं उनके PYQs भी साथ में करवाऊं तो कैसा रहेगा, मतलब चाहिए आपको या नहीं चाहिए ये मुझे बता दीजिए। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQs आप खुद से भी कर लोगे तो दैट विल बी फाइन। ठीक है, तो मैं नहीं लाऊंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग माय चैनल टू दैट कि हम 1K सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी, 1-2 महीने पहले कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू फॉर दैट
एंड प्लीज सपोर्ट मोर टू माई चैनल ताकि हम और आगे जा सके, ठीक है, एजुकेशन को और ब्रॉड कर सके, राइट। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय, टेक केयर।